हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्पेशल एंट्रीज के बारे में। देखो, फर्स्ट अगर हम ड्राइंग की बात करें तो ड्राइंग से रिलेटेड आपको ये दो एंट्रीज तो बहुत क्लियरली आती हैं। कैश विड्रॉ फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़, ऑफिस से कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज़ के लिए, किसने किया होगा? प्रोपराइटर ने किया होगा। तो ये हो गई आपकी एंट्री क्या? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। करेक्ट है? नहीं सर, गलत है। बैंक वर्ड का जिक्र ही नहीं किया। कहाँ आपको कहा है कि बैंक से विड्रॉ किया हमने? आपको बोला है कैश विड्रॉ फ्रॉम ऑफिस, कैश विड्रॉ किया है। तो एंट्री क्या बनेगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक वर्ड के लिए आपको मैंने क्या कहा था? बैंक अकाउंट हम सिर्फ कब यूज़ करेंगे? जब आपको इंडिकेशन होगा, जब आपको बोला जाएगा, या तो आपको चेक का रेफरेंस दिया जाए या फिर आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा कहा जाए जिससे आपको ये चीज़ समझ आएगी ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है ये बैंक अकाउंट के थ्रू हुआ है, तो हम बैंक अकाउंट यूज़ करेंगे। अदरवाइज हम क्या मानेंगे? कैश। यहाँ तो और साफ साफ लिख कर भी दिया था क्वेश्चन ने कि कैश विड्रॉ किया है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना कि कब आपको कैश अकाउंट यूज़ करना है और कब आपको बैंक अकाउंट यूज़ करना है। तो फर्स्ट एंट्री आई होप बहुत क्लियर होगी आपको। कैश विड्रॉ किया है ऑफिस से पर्सनल यूज़ के लिए, तो एंट्री हो जाती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेकंड एंट्री की हम बात करें, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। सर अभी भी हमने कैश विड्रॉ किया, बट कहाँ से विड्रॉ किया बेटा? बैंक से। आप अगर इस पर ध्यान दोगे तो कैश, ना तो बिजनेस के पास कैश आया है और ना बिजनेस के पास से कैश गया है, बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट हुआ है। ठीक है, तो यहां पर आपकी एंट्री बनेगी कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज की, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलो, अब थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट, गुड्स वर्थ 5000 विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। गुड्स हमने विड्रॉ किए हैं। अगर हमने कैश विड्रॉ किया होता तो एंट्री ड्राइंग तो डेबिट होना ही है, क्योंकि आपने ड्राइंग की है पर्सनल यूज़ के लिए। तो बहुत क्लियर है, ड्राइंग अकाउंट तो आपका डेबिट हो ही जाएगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आपने कैश विड्रॉ किया तो हम टू कैश वर्ड यूज़ कर लेते हैं, बैंक से आपने विड्रॉ किया तो टू बैंक अकाउंट यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ आपको बेटा बात याद रखनी है कि अगर आपने गुड्स विड्रॉ किए हैं पर्सनल यूज़ के लिए, तो गुड्स का जब आपने विड्रॉ किया है तो आप यहाँ पर टू गुड्स अकाउंट यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर फिर क्या वर्ड यूज़ किया जाता है? तो यहाँ यूज़ किया जाता है बेटा टू परचेज अकाउंट। तो फाइनल एंट्री जो बनती है हमारी गुड्स विड्रॉ करने की पर्सनल यूज़ के लिए, वो एंट्री होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब बेटा एक बात और समझो, यहाँ पर परचेज अकाउंट जब हम यूज़ करते हैं तो परचेज अकाउंट क्यों यूज़ करते हैं? सर परचेज अकाउंट हम यूज़ करते हैं जब हम गुड्स परचेज करते हैं, और इसका जो अमाउंट होता है, वो होता है कॉस्ट प्राइस। जितने में आपने गुड्स परचेज किए वो आपका कॉस्ट प्राइस बन जाता है, और जितने में आपने गुड्स सेल किए वो सेल प्राइस बनता है। तो सर सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस में एक एलिमेंट का डिफरेंस होता है, जो कि होता है प्रॉफिट। परचेज अकाउंट जब भी हम यूज़ करते हैं तो हम कॉस्ट प्राइस यूज़ करेंगे, और जब हम सेल्स अकाउंट यूज़ करते हैं तो उसमें हम यूज़ करते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का एलिमेंट भी हम उसमें यूज़ करते हैं। तो जब सेल किया जाता है तो सेल वैल्यू यूज़ की जाती है, और जब परचेज अकाउंट यूज़ किया जाता है तो कॉस्ट प्राइस यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर ये जो एंट्री बनेगी ये आपकी कितने से बनेगी? 5000 से, ना कि 7000 से, क्योंकि आपने यहाँ कौन सा अकाउंट यूज़ किया है? परचेज अकाउंट। तो फाइनली एंट्री आपकी बनती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितने से? 5000 रुपीज़ से। नेक्स्ट आप देखो चैरिटी। अब सेम सिनेरियो हमारे सामने आता है। अगर हमने चैरिटी की है कैश में तो चैरिटी हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस है तो चैरिटी हो जाएगा डेबिट, और कैश में आपने चैरिटी की है तो हमारे पास से कैश चला गया, कैश बैलेंस कम हुआ, हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री हमारी सामने आती है चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 15000। ठीक है, सेकेंड एंट्री की हम बात करें, अगर आपने चैरिटी की है बट थ्रू चेक, तो अगेन एंट्री सेम होनी है, सिर्फ यहाँ कैश को रिप्लेस कर देंगे किससे? बैंक से। तो एंट्री बन जाएगी आपकी
चैरिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब बेटा आप नेक्स्ट एंट्री ट्राई करो। गुड्स वर्थ 5000 गिवन एज चैरिटी। अब हमने जो चैरिटी की है उसमें हमने कैश नहीं दिया, हमने चेक के थ्रू पे नहीं किया, हमने क्या किया, हमारे जो गुड्स थे वही हमने दे दिए एज चैरिटी, मतलब गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। तो इसमें चैरिटी तो हमारा एक्सपेंस है, चैरिटी हो जाएगा डेबिट, वो तो क्लियर सी बात है। और अगर हमने चैरिटी की होती कैश में तो टू कैश अकाउंट यूज़ करते, बैंक के थ्रू की है तो टू बैंक अकाउंट यूज़ किया, और गुड्स के थ्रू की है तो अभी हमने आपसे डिस्कस किया था गुड्स के थ्रू अगर आप कर रहे हो तो आप क्या वर्ड यूज़ करोगे, परचेज अकाउंट। तो फाइनल एंट्री जो हमारी बन के आती है वो आती है चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। और अगर यहाँ भी दो अमाउंट आपको गिवन होते, वर्थ मीन्स कॉस्ट गिवन होता एंड रियलाइजेबल वैल्यू या मार्केट वैल्यू गिवन होता, तो हमें क्या कंसिडर करना होता, कॉस्ट प्राइस, वर्थ। तो 5000 के वर्थ के गुड्स हमने दिए हैं चैरिटी में, तो एंट्री बन जाएगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितने से, 5000 रुपीज से। नेक्स्ट एंट्री, लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट। अगर आपका कोई भी गुड्स या एसेट या कैश डिस्ट्रॉय हो जाता है बिकॉज ऑफ फायर, तो हम वर्ड यूज करेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट। और अगर हमें कोई लॉस होता है बिकॉज ऑफ थेफ्ट, चोरी होने की वजह से अगर हमारा कोई नुकसान होता है तो उसके लिए हम अकाउंट यूज करेंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। चाहे लॉस बाय फायर हो चाहे लॉस बाय थेफ्ट हो, हमारा नुकसान हो रहा है। एंड नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है हमारा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये लॉस जो है ये हमारा हो जाएगा क्या, डेबिट। चलो अब देखता, कैश ऑफ रुपीज 2000 वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 2000 रुपीज के कैश हमारे डिस्ट्रॉय हो गए बिकॉज ऑफ फायर, तो लॉस बाय फायर यूज करेंगे और लॉस बाय फायर अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट। और हमारे पास से क्या चला गया सर, कैश। कैश एक एसेट है और कैश हो गया कम, डिस्ट्रॉय हो गया तो कैश बैलेंस हो गया कम। तो कैश एसेट है, डिक्रीज हो गया, एसेट डिक्रीज होता है तो हो जाता है क्रेडिट। तो यहाँ फाइनली हमारी एंट्री आ गई लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर कैश ऑफ रुपीज 2000 वॉज स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय दिया होता आपको, एम्प्लॉय ने चोरी कर लिया कैश, तो यहाँ भी सेम एंट्री बनती, सिर्फ फायर वर्ड जो है ये रिप्लेस हो जाता है किससे, थेफ्ट से। तो एंट्री बन जाती लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेकेंड एंट्री आप देखो तो सेकेंड एंट्री आती है सामने हमारी, फर्नीचर ऑफ रुपीज 14,000 वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अगेन लॉस हुआ है, लॉस बाय फायर डेबिट कर दोगे। और किस चीज का नुकसान हुआ सर, फर्नीचर का लॉस हुआ। फर्नीचर एसेट है, अगेन सेम बात, सेम एंट्री, फर्नीचर एसेट है, एसेट डिक्रीज हो गया, क्रेडिट। तो एंट्री बन गई लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, और उसी तरह से फिर यहाँ एंट्री आ जाएगी आपकी, गुड्स वर्थ 5000 वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो सेम लॉस बाय फायर अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट। और अगर नुकसान हुआ है कैश में तो टू कैश आ गया, फर्नीचर का लॉस हुआ है तो टू फर्नीचर आ गया, कंप्यूटर का लॉस हो जाता तो टू ऑफिस इक्विपमेंट आ जाता। और ऐसे ही गुड्स का अगर लॉस हुआ है तो गुड्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, टू परचेज अकाउंट। तो फाइनल एंट्री हमारे सामने आती है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, और अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री, गुड्स वर्थ 12,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो बेटा फ्री सैंपल क्या है, क्यों कोई भी कंपनी फ्री में अपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। बेटा फ्री में अगर कोई भी कंपनी गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो उसका जो एजेंडा है वो है एडवर्टीजमेंट। बिजनेस क्या करना चाहता है, अपने एडवर्टीजमेंट करना चाहता है वो अपने गुड्स का। और एडवर्टीजमेंट के लिए एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि कस्टमर को आप छोटे छोटे सैंपल्स बनाकर फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करो। कस्टमर को अगर आपका प्रोडक्ट पसंद आता है, पब्लिक को आपका प्रोडक्ट पसंद आता है तो वो आकर परचेज करेंगे।
तो ये एक तरीका है एडवर्टीजमेंट का। तो फ्री सैंपल के लिए जब हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो ये क्या है, एडवर्टीजमेंट है। और एडवर्टीजमेंट हमारा क्या है, एक्सपेंस। तो एंट्री बन जाएगी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से क्या गए सर, गुड्स गए, तो उसके लिए हम वर्ड यूज क्या करेंगे, टू परचेज अकाउंट। कितने अमाउंट है 12,000। अगर यहाँ मार्केट वैल्यू या रियलाइजेबल वैल्यू गिवन होती 15,000 तो भी हम कौन सा वैल्यू यूज करते, 12,000, जितने का गुड्स है। आई होप ये एंट्रीज आपको क्लियर होंगी। एक दो छोटी छोटी एंट्रीज और हम डिस्कस कर लेते हैं आज साथ में। एक है बेटा आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री समझने से पहले आप ये समझो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। वैसे बहुत क्लियर बात है, वर्ड पढ़ना आप सीखो। इंटरेस्ट किस पर, ऑन कैपिटल। तो कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है उसे बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सर बात छोटी सी ये देखो आप, ये है ओनर और ये है बिजनेस। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमने पढ़ा था जो हमें ये बताता है कि ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज एंड वी हैव टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस ओनली। हमें बिजनेस के ही ट्रांजैक्शंस को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो सर अकाउंटिंग जो होगी वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। बिजनेस के पास कैश एसेट आती है तो डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस। क्रेडिट क्या होता है, जो एसेट बिजनेस के पास से जाता है। वहीं हम बात करें डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, तो ये भी हम किसके व्यू पॉइंट से चेक करते हैं, ये भी हम चेक करते हैं व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो डेबिट, बिजनेस के लिए इनकम है तो क्रेडिट। क्योंकि बेटा अगर हम बात करें, से फॉर एग्जांपल आप मुझे फीस दे रहे हो तो वो आपके लिए एक्सपेंस है, मेरे लिए इनकम है। आपके पास से गोज आउट है, पेमेंट है, और मेरे लिए रिसिप्ट है, मेरे पास कम सिन है। तो अगर आप दोनों पार्टीज का पॉइंट ऑफ व्यू चेक करोगे तो दोनों का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपको देखने को मिलेगा। ध्यान क्या रखना है हमें कि अकाउंटिंग जो होती है वो होती है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस की अकाउंटिंग की जाती है। तो जो अमाउंट ओनर बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है उसे बोला जाता है कैपिटल। ठीक है, तो इस कैपिटल के ऊपर पैसा किसने दिया, ओनर ने पैसा दिया है बिजनेस को। तो जब ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया है तो इंटरेस्ट कौन देगा, इंटरेस्ट देगा सर बिजनेस। किसको, ओनर को। क्योंकि अमाउंट दिया है ओनर ने बिजनेस को तो बिजनेस उसके ऊपर इंटरेस्ट देगा किसको, ओनर को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर आप व्यू पॉइंट चेक करते हो बिजनेस का, बिजनेस को पेमेंट करना पड़ा इंटरेस्ट का, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या हो गया, एक्सपेंस। बट वहीं पे अगर आप ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो ओनर को इंटरेस्ट मिला है, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो गई इनकम। पर हमें ओनर से कोई मतलब नहीं है, ओनर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, बिजनेस से। बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा डेबिट। और ओनर को इंटरेस्ट हम कैश के फॉर्म में नहीं देते, हम उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। जब भी उस ओनर को ज़रूरत होगी वो कैश विड्रॉ बिजनेस में से कर सकता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पार्टनर कैपिटल को ओनर को दिया तो ओनर का कैपिटल क्या हो गया, इंक्रीज। कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। इसलिए कैपिटल अकाउंट हो जाएगा आपका क्रेडिट। तो फाइनल एंट्री जो बन के आएगी हमारे सामने वो आएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 20 लाख रुपीस का अमाउंट है, 20 लाख रुपीस के ऊपर 9% आप कैलकुलेट कर लोगे। 20 लाख इंटू 9/100, 20 से 20 कैंसिल आउट हुई। 20,000 इंटू 9, आई थिंक 1,80,000 इसका अमाउंट आ जाएगा। एक बार अमाउंट आप चेक कर लेना। एक लास्ट एंट्री और हम डिस्कस करने वाले हैं आज साथ में, जो है बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री। अब वही बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या हो गया, ड्राइंग पर इंटरेस्ट। अब ड्राइंग की जब आप बात करते हो तो पहले तो ड्राइंग का मतलब देख लो। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, अमाउंट
विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। ओनर ने जो पैसा बिजनेस में से निकाला पर्सनल यूज के लिए, वो होता है बेटा ड्राइंग। ठीक है, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट, अब बिजनेस से पैसा मिला है ओनर को, तो इंटरेस्ट किसको देना पड़ेगा? इंटरेस्ट इस बार देना पड़ेगा ओनर को। और किसको इंटरेस्ट देगा ओनर? बिजनेस को। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आप देखोगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बन गई हमारी इनकम। और अगर आप इसको देखते हो ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ओनर को इंटरेस्ट देना पड़ा, तो ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो गया एक्सपेंस। बट हमें अकाउंटिंग करनी है क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या मानेंगे? इनकम, और ये हो जाएगा क्रेडिट। ओनर से हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसकी जो एंट्री आपको देखने को मिलती है वो आ जाती है बेटा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। तो फाइनल एंट्री हमारी आ गई ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अमाउंट आपको ऑलरेडी गिवन है 10,000 का, तो वो आप यहाँ यूज़ कर लेना। इसी के साथ बेटा हमारी सारी स्पेशल एंट्रीज कंप्लीट होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। बाय।